जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप लोग हमारी ये 3 वीडियोस को देख लेंगे जिसमें हम लोग उर्दू का टोटल रिवीजन कराने वाले हैं, तो आप लोग 30 में से 30 नंबर हासिल कर लेंगे। इससे रिलेटेड पिछले वीडियो में हमने 70 से 80 सवालात और उनसे रिलेटेड कुछ अहम पॉइंट्स को डिस्कस किया है। इस ज़िम्न में आज हम लोग दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग 80 से 90 सवालात और सभी सवाल से रिलेटेड कुछ अहम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपको यूपी टेट के इम्तिहान में और उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल पूछा ये जरा कि ड्रामा इंद्र सभा किसकी तसनीफ़ है। तो दोस्तों ड्रामा इंद्र सभा की बात करें तो कुछ लोगों के मुताबिक ड्रामा इंद्र सभा उर्दू का पहला ड्रामा है, लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो उर्दू के पहले ड्रामा निगार हैं वो वाजिद अली शाह हैं और उनका ड्रामा राधा कन्हैया उर्दू का पहला ड्रामा है। बहरहाल हमें ये पता होना चाहिए कि जो ड्रामा इंद्र सभा है ये किसकी तसनीफ़ है। अमानत लखनवी की तसनीफ़ है। अगला सवाल ये कि उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली पहली खातून नावल निगार का नाम क्या था। तो दोस्तों उर्दू में कुछ अहम मुसन्निफ़ीन को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला जिसमें फ़िराक गोरखपुरी, अली सरदार जाफ़री वगैरह का नाम आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली खातून जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला उनका नाम क्या था, तो कुरतुल ऐन हैदर ये एक पहली खातून थी जिनको उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। अगला सवाल ये कि ऐसे लफ्ज़ जो एक जैसी मीनिंग रखते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको हम लोग समानार्थी यानी कि सिनोनिम्स मुतरादिफ कहते हैं। जैसे मैं कहूँ आराम और चैन तो दोनों एक जैसी मीनिंग रखते हैं, इसलिए ये क्या हो गए, मुतरादिफ हो गए। अक्लमंद और सलीम ये दोनों एक जैसी मीनिंग रखते हैं, इसलिए ये भी मुतरादिफ हो गए। अगला सवाल ये है कि वह फ़ेल जिसका असर फ़ाइल से होकर मफ़ऊल तक पहुँचे उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों कुछ फ़ेल ऐसे होते हैं जिनका असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहता है। जैसे मैं कहूँ महमूद ने खाया, तो महमूद ने खाया, महमूद जो है इस सेंटेंस में बस किस तक, महमूद तक ही असर पड़ रहा है फ़ेल का, यानी कि महमूद ने खाया। लेकिन जब ये कहा जाए कि महमूद ने आम खाया तो ये एक ऐसा फ़ेल हो गया जिसका असर मफ़ऊल तक भी पहुंच गया। तो जिसका असर मफ़ऊल तक पहुँचे उसको हम लोग फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं, और जिसका असर सिर्फ फ़ाइल तक ही महदूद रहे उसको हम लोग फ़ेल लाजिम कहते हैं। तो फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी क्या होता है आपने जान लिया। जिसका असर मफ़ऊल तक भी पहुँचे वो क्या होता है, फ़ेल मुतअद्दी होता है। अगला सवाल है कि अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन है। बहुत आसान सा सवाल है। सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ तहरीक के बानी हैं। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। पहले इसका नाम मोहम्मडन ओरिएंटल एंग्लो कॉलेज था जो कि 1875 में कायम हुआ था। बाद में 1920 में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया। अगर मैं सर सैयद अहमद खां के कुछ अहम तसानीफ़ की बात करूं तो असबाब बगावत हिंद, ज़िला बिजनौर वगैरह हैं। इसके अलावा इन्होंने एक रिसाला भी निकाला था जिसका नाम तहज़ीबुल इख़लाक़ था। अगला सवाल ये कि एवद हिंदी किसके खतूत का मजमूआ है। दोस्तों एवद हिंदी और उर्दू मुअल्ला की बात करें तो ये खतूत का मजमूआ है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का। दोस्तों एक और खतूत का मजमूआ है जो कि बहुत अहम है, अक्सर पूछा जाता है, गुबार खातिर। तो गुबार खातिर किसके खतूत का मजमूआ है, तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ है। अगला सवाल है कि अल हिलाल और अल बलाग रिसाले किसने जारी कराए थे। तो हमारे जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने ही अल हिलाल और अल बलाग रिसाले जारी कराए थे। इसके अलावा इन्होंने लिसानुस सिद्क नामी रिसाला भी जारी कराया था। अब अगर बात की जाए उर्दू मुअल्ला की तो ये अगर इस रिसाले के रूप में अगर बात किया जाए उर्दू मुअल्ला की तो इसके एडिटर कौन है, तो हसरत मोहानी जो हैं वो उर्दू मुअल्ला के एडिटर हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू मुअल्ला किसका खतूत का मजमूआ है तो आपका आंसर होना चाहिए मिर्ज़ा गालिब
अगर रिसाले के रूप में पूछा जाए तो हसरत मोहानी इसके एडिटर थे, किसके? उर्दूए मुअल्ला के। अगला सवाल कि बच्चों में ईमानदारी को कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में नैतिकता लाएं तो आपको पता होगा कि नैतिक विकास का सिद्धांत यानी कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया था? कोलबर्ग ने दिया था। तो उनके अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में नैतिकता का विकास करें तो उन्हें क्या करें? नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करें। तो उसी तरह हम कह सकते हैं कि बच्चों में ईमानदारी को फ़रोग़ देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईमानदार आदमियों की कामयाबी की मिसालें देकर उनकी ईमानदारी के जज्बा को फ़रोग़ देना चाहिए। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल यह कि वहदत अमल किस सिन्फ के लिए ज़रूरी है। दोस्तों अमल यानी कि एक्टिंग किसके लिए ज़रूरी है? ड्रामा के लिए ज़रूरी है। अगला सवाल यह है कि कसीफ की ज़िद क्या होगी। दोस्तों कसीफ के माने क्या होता है? गंदा यानी कि डर्टी। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा? लतीफ़ हो जाएगा। लतीफ़ यानी कि साफ और शफाफ। एक लफ्ज़ यहाँ पे लुत्फ़ आया है। दोस्तों ये लुत्फ़ से अगर आप लोगों को याद होगा तो लुत्फ़ किसका तखल्लुस था? मीर अमन का तखल्लुस था। ये भी बात मैंने आपको इसलिए बता दी ताकि अगर आपको पूछ दे कि मीर अमन का तखल्लुस क्या था तो आपको पता होना चाहिए लुत्फ़ था। अगला सवाल ये कि आगा हश्र काश्मीरी किस सिनफ़े अदब के लिए मशहूर हैं। दोस्तों आगा हश्र काश्मीरी ड्रामा निगारी के लिए मशहूर हैं। इनको यानी कि आगा हश्र काश्मीरी को उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला सवाल ये कि बाबाए उर्दू किसको कहा गया है। तो दोस्तों मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है क्योंकि इन्होंने उर्दू की बहुत सारी खिदमात अंजाम दी थी। अगला सवाल कि फोर्ट विलियम कॉलेज में गुलिस्तान सादी का उर्दू तर्जुमा किसने किया था। दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज का काम क्या था? जो उर्दू की मायानाज़ किताबें थी उनका आसान ज़बान में तर्जुमा करना था। जो हिंदुस्तान की मशहूर किताबें थी उनका आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा करना था। तो मीर अमन ने बागो बहार का किया था। इसी तरह गुलिस्तान सादी का तर्जुमा बाग़े उर्दू के नाम से मीर शेर अली अफसोस ने किया था। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल कि इनमें से कौन सा नावल मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। दोस्तों इब्नुल वक्त की बात करें तो ये किसका नावल है? डिप्टी नज़ीर अहमद का। उमराव जान अदा की बात करें तो ये नावल है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का। फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर का है। जबकि मुंशी प्रेमचंद का जो नावल है आपका गौदान हो जाएगा। इसलिए हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही है। गौदान के अलावा गबन नावल और मैदान अमल और बहुत सारे नावल हैं जो कि मुंशी प्रेमचंद के मशहूर हैं। अगला सवाल ये है कि मिसरा मुकम्मल कीजिए। है खबर डैश उनके आने की, यानी कि जो डैश है खाली जगह है उस पर क्या भरा जाएगा। तो दोस्तों ये गालिब का शेर है कि है खबर गर्म उनके आने की। तो यहाँ पे हम लोग गर्म भर देंगे। है खबर गर्म उनके आने की। दूसरा मिसरा क्या है? आज ही घर में बोरिया न हुआ। है खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया न हुआ। ये जो शेर है वो मिर्ज़ा गालिब का है। अगला सवाल है कि ज़म की ज़िद क्या होगी। दोस्तों ज़म का मतलब होता है बुराई और इसका जो उल्टा होगा वो मदह हो जाएगा यानी कि तारीफ़ करना। अगला सवाल है कि इनमें से माज़ी शक्किया की मिसाल दीजिए यानी कि निशानदेही कीजिए। माज़ी शक्किया क्या होता है? जिसमें कन्फर्म न हो कि कोई काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसमें जो पहला वाला सेंटेंस है कि वह आया होगा, इसमें कन्फर्म नहीं है कि आया है लेकिन कह रहा है कि आया होगा। इसलिए ये जो पहला वाला ऑप्शन है वह आया होगा माज़ी शक्किया है। अगला सवाल है कि ब्रैकेट को उर्दू में क्या कहते हैं। तो दोस्तों ब्रैकेट को उर्दू में कौसैन कहते हैं। अगला सवाल कि सोज़े वतन किसका अफसानवी मजमू है। दोस्तों सोज़े वतन कब शाया हुआ था? सन 1908 में शाया हुआ था। इसमें 5 अफसाने थे जिनमें पहला जो अफसाना था वो दुनिया का अनमोल रत्न था जो कि प्रेमचंद का पहला अफसाना है। जबकि जो सोज़े वतन है इसको अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था। क्यों किया था? क्योंकि इसमें देशभक्ति यानी कि हुब्बुल वतनी का जज्बा बहुत ज़्यादा था। ये किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। अगला सवाल ये कि ड्रामा अनारकली कब लिखा गया था। तो दोस्तों ड्रामा अनारकली इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा था और ये 1922 ईस्वी में लिखा गया था। अगला सवाल कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन
निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इस शेर में कौन सी सेहत है दोस्तों? अगर आप लोग इस शेर को ध्यान से देखें तो इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है। उनको जन्नत से निकाला गया था। क्यों निकाला गया था? अल्लाह पाक ने उनसे क्या किया था? ये तंबीह दी थी, हिदायत दी थी कि आप एक विशेष पेड़ के पास नहीं जाएंगे। और ये इन्होंने क्या किया? शैतान ने इनकी बीवी को बहकाया और वो पेड़ के फल को खा लिए, जिसकी वजह से अल्लाह ने इनको जन्नत से निकाल दिया था। तो इसमें क्या हो रहा है? एक मजहबी रिवायत या फिर किस्से की तरफ इशारा हो रहा है, इसलिए इस शेर में सिनत तलमी हो गई। कुछ और अशार सुन लीजिए कि मूसा नहीं हूँ जो सैर करूं कोहे तूर का, इस मिसरे में भी क्या है? सिनत तलमी है। इसके अलावा अगर मैं एक और शेर आपको सुनाऊं कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, इस शेर में भी सिनत तलमी है। तो सिनत तलमी क्या होता है आप लोगों ने जान लिया। अगला सवाल देखते हैं कि ऐसा लफ्ज़ जिसके ज़रिए हैरत, गुस्सा या खौफ ज़ाहिर हो, वहाँ पर क्या निशान लगाते? दोस्तों ऐसा लफ्ज़ जिससे हैरत, जज्बा, गुस्सा या खुशी ज़ाहिर हो, उसको हम लोग कहते हैं हर्फ फ़जाइया। और हर्फ फ़जाइया में हम लोग जो निशान लगाते हैं वो ये वाला निशान लगाते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में एक्सक्लेमेटरी साइन कहा जाता है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल कि आबाद की ज़िद क्या होगी? दोस्तों आबाद की जो ज़िद होगी वो वीरान हो जाएगी। अगला सवाल कि लिखे पढ़े और अनपढ़ दोनों लफ्ज़ एक दूसरे के क्या हैं? दोस्तों लिखे पढ़े को हम लोग क्या कहते हैं? आलिम कहते हैं, और अनपढ़ को जाहिल कहते हैं। आलिम और जाहिल एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं, यानी कि मुतज़ाद हैं। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल ये कि जिनसियात के मौजू पे किस अदीब ने अफसाने लिखे? तो दोस्तों जिनसियात के मौजू पे दो अदीबों ने अहम अफसाने लिखे, जिनमें एक है इस्मत चुगताई और दूसरे का नाम है सादत हसन मंटू। तो इस्मत चुगताई का नाम तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम सही जवाब किसको मानेंगे? सादत हसन मंटू को मानेंगे। सादत हसन मंटू ने एक अफसाना लिखा था ठंडा गोश्त, जिसकी वजह से उन पे फहश निगारी का मुकदमा चला था। अगला सवाल है कि टोबा टेक सिंह अफसाना किस मौजू पे लिखा गया था? तो दोस्तों ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, बंटवारा हुआ था, उसी मौजू पे है। टोबा टेक सिंह कोई एक आदमी था, बंटवारे की वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया था और वो सबसे पूछता फिरता था कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, यानी कि उसको कहाँ जाना है, इंडिया में जाना है कि पाकिस्तान में जाना है। तो टोबा टेक सिंह अफसाना लिखा गया है तकसीम हिंदो पाक पर। अगला सवाल है कि गलत जोड़े की निशानदही कीजिए। दोस्तों गलत जोड़ा, सबसे पहले सभी जोड़ों को पढ़ते हैं तो हिमायत करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? हामी कहते हैं, यानी कि ये वाला जो जोड़ा है वो बिल्कुल सही है। और जो फैसला करने वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हकम कहते हैं? नहीं दोस्तों, हाकिम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि जो सही जवाब हमारा होगा वो दूसरा वाला ही ऑप्शन होगा। जबकि अगर मैं हिज्व करने वाले की बात करूँ तो वो हो जाएगा हाजी, और तस्वीर बनाने वाले को मुसव्विर हम लोग कहते ही हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब है वो दूसरा वाला ऑप्शन है। अगला सवाल है कि तबीब की अरबी जमा बताइए। दोस्तों तबीब का मतलब जो इलाज करता है, यानी कि डॉक्टर कह सकते हैं, तो इसका जो अरबी जमा होगा वो अतिब्बा हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि इस शेर को मुकम्मल कीजिए। दोस्तों इस शेर को नीचे दिए गए शायरों के नामों में से कोई एक नाम चुन के हमें मुकम्मल करना है। सबसे पहले हमको ये पढ़ना होगा कि शेर है क्या। पूछते हैं वो कि डैश कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। दोस्तों ये जो शेर है वो गालिब का है, यानी कि ये पे जो दूसरा वाला ऑप्शन है गालिब, वही लफ्ज़ अगर हम लोग यहाँ पे भर दें तो ये शेर हो जाएगा मुकम्मल। पूछते हैं कि वो गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जुमला फेले माजी का है, यानी कि प्रेजेंट नहीं बल्कि पास्ट टेंस कौन है। दोस्तों वो सोएगा, ये तो क्या है? फ्यूचर टेंस है। वो सो रहा है, ये प्रेजेंट है। वो सोना चाहता है, ये भी माजी नहीं है बल्कि वो सो रहा था, ये हमारा माजी हो जाएगा। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है।
अगला सवाल है कि स्कूल का मजबूत खंभा किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो स्कूल का सबसे मजबूत खंभा होता है वो कहलाता है तालिबे इल्म। अब मुल्क को बनाने वाला यानी कि राष्ट्र निर्माता किसको कहते हैं, तो टीचर यानी कि उस्ताद को मुल्क को बनाने वाला कहा जाता है। अगला सवाल कि आगा हश्र काश्मीरी का इंतकाल कहाँ हुआ था। तो आगा हश्र काश्मीरी मशहूर थे ड्रामा लिखने के लिए, इनको उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता था। इनका इंतकाल लाहौर में हुआ था जो कि इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा है। अगला सवाल कि सर सैयद अहमद खां की सिने विलादत कब है। दोस्तों सर सैयद अहमद खां पैदा हुए थे 17 अक्टूबर को, कब 1817 ईस्वी में। सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ तहरीक चलाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई और असबाब बगावत हिंद, ज़िला बिजनौर, खुतबात अहमदिया और रिसाला तहज़ीबुल अखलाक निकाला था। अगला सवाल ये कि तंज़ियात और मज़हक़ात के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। तो रशीद अहमद सिद्दीकी जिनको कि मुसव्विर गम कहा जाता है, और इन्होंने गज़ल के मुतालिक एक बात ये भी कही कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। तो तंज़ियात व मज़हक़ात ये तसनीफ़ है रशीद अहमद सिद्दीकी की। अगला सवाल है कि आती है उसको देखने मौजें कशा कसा, साहिल पे बाल खोले नहाती है चाँदनी। इस शेर में क्या है दोस्तों, कहा जा रहा है कि साहिल पे चाँदनी नहा रही है। तो दोस्तों इसमें ये कहा जा रहा है कि जो असल वजह है उसको न बता करके कुछ और वजह बताई जा रही है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर शायर किसी चीज़ की सबब ये बताता है जो दर असल वो न हो तो उसमें सिनते हुस्न तालील होती है। जैसा कि मैंने आपको एक शेर सुनाया था कि प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। इस शेर में भी सिनते हुस्न तालील है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। तजाहिल आरिफाना भी जान लेते हैं, जानबूझ के अनजान बनने को तजाहिल आरिफाना कहते हैं। अगला सवाल की खल्क के मानी है। दोस्तों खल्क के मानी क्या है, दुनिया के लोग। जो हम लोग हैं वो खल्क ही तो है, मखलूक ही तो हैं। तो खल्क के माने दुनिया के लोग हो गए। अगला सवाल कि मिंदजा जिल में से कौन सा जुज़ जो है सिनफ़े कसीदा का नहीं है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग तशबीब की बात करें, कसीदा का जुज़ है, गुरेज भी कसीदा का जुज़ है, और मदह या मद्दा भी ये कसीदा का जुज़ है, लेकिन जो रज है वो कसीदा का जुज़ नहीं है। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल कि मिंदजा झेल अल्फाज में से इसमें मफ़ऊल की निशानदही कीजिए। कत्ल ये इसमें मफ़ऊल नहीं है, कातिल ये इसमें फ़ाइल है, मक्तल ये भी इसमें मफ़ऊल नहीं है, बल्कि इसमें मफ़ऊल वो है जो कि तीसरा वाला ऑप्शन है जिसमें मकतूल लिखा हुआ है। मकतूल यानी कि जिसका कत्ल किया जाए, तो तीसरा वाला ऑप्शन इसमें मफ़ऊल है। अगला सवाल कि नज़्म के लुग़वी माने क्या हैं। तो दोस्तों मोती पिरोना नज़्म के क्या हैं, लुग़वी माने। अगर शेर के लुग़वी माने पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, कसद करना, इरादा करना। अगला सवाल कि मीर तक मीर कहाँ पैदा हुए थे। इनको खुदाए सुखन कहा जाता है, दरियाए इश्क जैसी इन्होंने अहम मसनवी और बहुत अच्छी अच्छी गज़लें लिखी। ये पैदा हुए थे आगरा में। अगला सवाल है कि कृष्णचंद्र किस तहरीक से वाबस्ता नावल निगार हैं। तो सन 2018 में पूछा गया सवाल है। ये अलीगढ़ तहरीक से नहीं, न ही जदीदियत की तहरीक से, न ही रोमानवी तहरीक से, बल्कि कृष्णचंद्र वाबस्ता थे तरक्की पसंद तहरीक से। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तरक्की पसंद तहरीक से मुतालिक वीडियो मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। अगला सवाल कि कसीदे के अज़्ज़ाए तरकीबी कौन है। तो दोस्तों कसीदे के अज़्ज़ाए तरकीबी तो तशबीब है, गुरेज है, मदह है, दुआ है, मुद्दुआ है, ये सभी हैं। टोटल कितने हैं, तो 5 हैं। ठीक है, कसीदे के अज़्ज़ाए तरकीबी की तादाद 5 है। रात और रेल किसकी नज़्म है। तो मजाज लखनवी की है। अगला सवाल कि मुशब्बहा बे किसको कहते हैं। मुशब्बहा बे जिसकी तशबीह दी जाए। जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको कुछ दिनों पहले मैंने आपको समझाया था और मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया था, दुआ चाँद की तरह खूबसूरत है। तो यहाँ पे
दुआ की तशबीह चाँद से दी जा रही है, इसलिए जो चाँद है वो क्या है, मुशब्बह बे है। जिससे तशबीह दी जाती है ना वही मुशब्बह बे होता है। अगला सवाल कि अवामी शायर की हैसियत से कौन सा शायर मशहूर है, तो नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहते हैं, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल को, और शायर सबाब शायर इनकलाब जोश मली आबादी को कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि दर्ज झेल में किसका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है। दोस्तों इंशा अल्लाह खां इंशा जो हैं इन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी थी और इनका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है। जबकि मज़हर अली खां वला की बात करें, बहादुर अली हुसैनी की बात करें, निहाल चंद लाहौरी की बात करें तो इन सब का जो ताल्लुक़ है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से है। इसके अलावा मीर अमन, मीर शेर अली अफसोस, काजिम अली जवां भी ताल्लुक़ रखते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज से। अगला सवाल यह कि डिप्टी नज़ीर अहमद किस सिन्फ़ सुग़ान के लिए मशहूर थे, किस सिन्फ़ सुग़ान के लिए माहिर थे, तो ये नावल लिखा करते थे। इनको उर्दू का पहला नावल निगार तस्लीम किया जाता है। मीरतुल उरूस इनका पहला नावल है। तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त, अकबर असगरी इनके कुछ अहम नावल हैं। मरसिया की बात करें तो इसके लिए मशहूर है मीर अनीस। गज़ल के लिए बहुत सारे शायर हैं, जैसे कि आप मीर तक़ी मीर को ले लीजिए, गालिब को ले लीजिए, और अफसाना के लिए भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आपके मुंशी प्रेमचंद हो गए, इस्मत चुगताई हो गई, और आपके मंटू हो गए, और राजेंद्र सिंह बेदी हो गए, कृष्ण चंद्र हो गए। देखिए क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया था, शायर इनकलाब और शायर सबाब किसे कहते हैं, तो जोश मली आबादी को कहते हैं। इन्होंने एक अपनी खुद नविश्त लिखी जिसका नाम क्या था, इनकी खुद नविश्त का नाम यादों की बारात था, और इनका बहुत अहम एक शेरी मजमूआ है जिसका नाम शोला शबनम है। अगला सवाल कि पंजाब में उर्दू किसकी लिखी तसनीफ़ है। दोस्तों उर्दू लिसानियात से मुतल्लिक सवाल एक ज़रूर पूछा जाता है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था। उर्दू की जो जाए पैदाइश है वो पंजाब में हुई। ये जो नज़रिया है किसका है, हाफिज़ महमूद शिरानी का है। तो महमूद शिरानी की ही लिखी हुई किताब है पंजाब में उर्दू। अगला सवाल वही कि उर्दू का मौलिद मस्कन पंजाब में, ये नज़रिया किसका है, तो आपका हाफिज़ महमूद शिरानी हो जाएगा। उर्दू सिंध में पैदा हुई ये नज़रिया है सैयद सुलेमान नदवी का। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया क्या है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। उर्दू लिसानियात किसकी किताब है। दोस्तों उर्दू लिसानियात ये किताब है शौकत सब्ज़वारी की। और उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, बहुत आसान सा सवाल है, तुर्की ज़बान का है, और उर्दू के जो मानी हैं वो लश्कर के हैं। अगला सवाल के मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किस मुहक्किक की मशहूर किताब है। तो दोस्तों मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू ये प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी अदीब की किताब है। सैयद सुलेमान नदवी की जो तहक़ीक़ी किताब है उसका नाम क्या है, तो इनका जो तहक़ीक़ी किताब है सुलेमान नदवी की उसका नाम नुकूस सुलेमानी है, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि उर्दू की जाए पैदाइश सरज़मीन सिंध है। ठीक है। अगला सवाल ये है कि मीरतुल उरूस किसकी तसनीफ़ है। तो अभी मैंने बताया था मीरतुल उरूस पहला नावल है और इसके नावल निगार जो हैं वो डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। अगला सवाल है कि उर्दू की पहली तनकीदी किताब कौन सी है। तो दोस्तों ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के ज़रिए लिखी गई मुक़द्दमा शेर व शायरी उर्दू की पहली तनकीदी किताब है। अगला सवाल ये है कि नज़्म शुआए उम्मीद लिखी है, किसने लिखी है। तो दोस्तों अल्लामा इकबाल ने नज़्म शुआए उम्मीद लिखी है। इसके अलावा हिमालया बागे दरा जो कि नज़्मों का मजमुआ है लेनिन खुदा के हुजूर में, और बाले जिब्रील ज़रब कलीम वगैरह भी इन्हीं की तसानीफ़ है। किसकी, अल्लामा इकबाल की। गुबार खातिर क्या है। दोस्तों गुबार खातिर आपको पता होना चाहिए खतूत का मजमुआ है। अब सवाल ये पैदा था किसके खतूत का मजमुआ है, तो ये खतूत का मजमुआ है अबुल कलाम आज़ाद का। अगला सवाल कि जब हम किसी मौजू पर बाहमी तौर पर इज़हार ख़याल करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डिबेट ही तो कहते हैं। अपने विचारों को मैं आपके सामने रखूं, आप अपने विचारों को मेरे सामने रखो, तो इसको डिबेट यानी कि मुबाहिसा कहते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि जानबूझकर अनजान बनने को क्या कहते हैं। तो जानबूझ के अनजान बनना ये तजाहिल आरिफाना है। दोस्तों तजाहिल आरिफाना क्या होता है।
तजाहिल आरिफाना में जानबूझ के अनजान बना जाता है। जैसे गालिब का एक शेर है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद की रात भर नहीं आती। इसमें इस शेर में तजाहिल आरिफाना है। शरत तजाद क्या होता है मैं आपको बता दूं, जिसमें दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ रखा जाता है। जैसे कि उसे क्या फ़िक्र सजाओ जजा की, तेरी आरज़ू जिसने सुबह मसा की। उसने तालील क्या होता है अभी बता चुका हूँ, जिसमें किसी चीज़ की वजह को यह बता जाए जो कि दरअसल ना हो। जैसे कि आपका शेर एक है कि प्यासी जो थी सिपाही खुदा, 3 रात की साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। सिरत मुबालगा क्या होता है ये भी जान लेते हैं, जिसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की जाए, हाइपरबल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति। रोया गमे हुसैन में यारों में इस कदर, रोया गमे हुसैन में यारों में इस कदर, आया है चौथे फलक पे आया है पानी कमर कमर। तो ये कह रहे हैं कि इतना मैंने रोया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में कि चौथे आसमान तक पानी चढ़ा गया। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है, बढ़ा चढ़ा के बात कही जा रही है, इसलिए इसमें मुबालगा है। तो आपने यहाँ पे चारों जो सिनतें थी उनको जान लिया। अगला सवाल है कि इजाज़ो इख्तिसार किस सिनफ़े सुखन की खसूसियत है। दोस्तों इजाज़ो इख्तिसार को क्या कहते हैं, जैसे हिंदी में एक मुहावरा, एक कहावत है, सागर गागर में सागर भरना, यानी कि कम लफ्ज़ों में बहुत कुछ कह देना, यही इजाज़ो इख्तिसार कहलाता है। तो गज़ल हर एक शेर मुकम्मल होता है, एक ही शेर में बहुत कुछ बातें कह दी जाती हैं। तो गज़ल जो है इजाज़ो इख्तिसार इसी सिन्फ़ की खसूसियत है। अगला सवाल कि अबू बकर किस तरह का नाम है। दोस्तों अबू बकर जो है वो कुन्नियत है। कुन्नियत क्या होता है, जो बेटे के नाम से जो नाम मशहूर हो जाता है वो कुन्नियत कहलाता है। जैसे अबुल हसन हज़रत अली अलैहिस्सलाम को कहा जाता है क्योंकि उनके बेटे का नाम हसन अलैहिस्सलाम है। तो कुन्नियत उसी को कहते हैं जो कि बेटे के नाम से मशहूर हो। ठीक है, बाकी लक़ब और ख़िताब और तखल्लुस तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं जो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी सरकार की तरफ से एजाज़ी नाम दिया जाता है उसको ख़िताब कहते हैं। लक़ब जो कि जिस नाम से आप मशहूर हो जाते हो, तखल्लुस वो कलमी नाम होता है जो शायर अपने शायरी में इस्तेमाल करता है। अगला सवाल कि उर्दू मुअल्ला किस नौइयत की किताब है। तो उर्दू मुअल्ला एक तो खतूत का मजमू है, किसका है, असदुल्ला खां गालिब का है। और उर्दू मुअल्ला एक रिसाला भी है। ठीक है, किसका रिसाला है, ये रिसाला है हसरत मोहानी का। अगला सवाल कि हाली मिंदरजा जल तसानीफ में किसका ताल्लुक सवाने निगारे से नहीं है। कुछ हाली की तसानीफ यहाँ पे है। हयात सादी, क्या ये सवाने निगारी है, बिल्कुल है। ये किसकी सवाने हयात है, हयात सादी शेख सादी की है। यादगार गालिब भी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की सवाने हयात है। हयात जावेद जो है ये सवाने हयात है सर सैयद अहमद खां की। जो मुकद्दमा शेर व शायरी है ये तनकीदी किताब है। तो हम कह सकते हैं कि मुकद्दमा शेर व शायरी हालांकि एक ऐसी तसनीफ़ है जिसका ताल्लुक़ सवाने निगारी से नहीं है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये कि गज़ल सिनफ़े गज़ल को किस अदीब ने उर्दू शायरी की आबरू का है। दोस्तों गज़ल की बहुत सारे मजम्मत की गई। किसी ने कहा कि इसकी गर्दन बेतकल्लुफ़ी से उड़ा देनी चाहिए, किसी को इसमें संडास की बदबू नज़र आई, किसी ने नीम वैसी सिनफ़े सुखन कहा। लेकिन रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा कि गज़ल जो है वो उर्दू शायरी की आबरू है। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि आमद किस सिनफ़े शायरी का एक जुज़ है। तो आमद मरसिया का जुज़ है। ठीक है, आमद रुखसत बैन शहादत ये सभी जो हैं वो जुज़ है मरसिया निगारी के। अगला सवाल कि उर्दू का इब्तिदाई ज़माना के मुसन्निफ़ कौन है। तो शमसुर रहमान फ़ारूकी ने लिखा था उर्दू का इब्तिदाई ज़माना। अगला सवाल कि ड्रामा रुस्तम व सोहराब के मुसन्निफ़ कौन है। ड्रामा रुस्तम व सोहराब लिखा था आगा हाशर काश्मीरी ने। ये ड्रामा लिखने के लिए मशहूर थे, इनको उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता था। अगला सवाल कि अल फ़ारूक के मुसन्निफ़ कौन है। तो शेरुल अजम की बात करें, अल मामून की बात करें, सीरतुन नबी की बात करें। ठीक है, तो ये सभी जो तसानीफ़ हैं वो शिबली नुमानी की हैं। तो अल फ़ारूक भी शिबली की हो गई। अगला सवाल कि बाग़े दरा ये किसका मजमुआ है। ये शेरी मजमुआ है अल्लामा इकबाल का। इसकी पहली नज़्म कौन है। तो हिमालय जो है वो
पहली नज़्म है अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए बाग़े दरा की। अगला सवाल ये है कि आशुफ्ता बयानी मेरी, ये किताब का नाम है आशुफ्ता बयानी मेरी, ये किताब किसकी है? रशीद अहमद सिद्दीकी की है। अगला सवाल है कि शेरी मजमुआ रूप का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो रूप का ताल्लुक़ रुबाई से है। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। अगला सवाल ये है कि नाविल उमराव जान अदा में किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? नाविल उमराव जान अदा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा की है। इसमें लखनऊ की तहजीबी व सकाफ़ती ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई है। इसमें जो तकनीक इस्तेमाल की गई है वो फ्लैशबैक की तकनीक इस्तेमाल की गई है। अगला सवाल ये कि मिंदजा झेल में किसे ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिला? तो फिराक गोरखपुरी को मिला। कुरतुलैन हैदर पहली खातून थी जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला उर्दू में, जबकि अली सरदार जाफरी को भी मिला। किसको नहीं मिला? तो हमारा जो बशीर बद्र हैं इनको नहीं मिला उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड। अगला सवाल कि उर्दू पंजाब से निकली, ये सवाल आ चुका है। महमूद शिरानी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उर्दू पंजाब से निकली महमूद शिरानी। उर्दू की जाए पैदाइश सिंध है। सुलेमान नदवी। उर्दू पैदा हुई दिल्ली और आसपास, ये कितना है? मसूद हुसैन खां। और अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली किसका नज़रिया है तो आज़ाद का, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। अगला सवाल देखते हैं कि सब रस किसकी तसनीफ़ है? तो मुल्ला वजही की तसनीफ़ है। मुल्ला वजही पहले साहिब दीवान शायर, जी नहीं, कुतुब शाह को पहला साहिब दीवान शायर माना जाता है। सब रस जो है वो किसकी है? मुल्ला वजही की है। अगला सवाल है कि क्यों मुड़ाता है जुल्फ़ को प्यारे? क्यों मुड़ाता है जुल्फ़ को प्यारे, देख तुझको कहेंगे सब मूरख। ये जो शेर है इसमें कौन सी सिनत इस्तेमाल हुई है? तो सिनत ईहाम इस्तेमाल हुई है, यानी कि वहम में डालना सिनत ईहाम का मतलब है। अगला सवाल ये है कि मिंदजा झेल में अफजल पानीपती की तसनीफ़ की निशानदेही कीजिए। तो दोस्तों अफजल पानीपत की जो तसनीफ़ है वो बकट कहानी है। अगला सवाल कि शोला और शबनम किसका शेरी मजमुआ है? तो जोश मलिहाबादी का शेरी मजमुआ है। शायर शबाब शायर इनकलाब इन्हीं को कहा जाता है। इनकी जो खुद नविश्त है वो यादों की बारात है। अगला सवाल कि उमराव जान अदा का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? नाविल से है। नाविल किसकी है? उमराव जान अदा नाविल है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा की। अगला सवाल कि गालिब कहाँ पे पैदा हुए थे? तो आगरा में पैदा हुए थे। गालिब असदुल्ला खां गालिब पूरा नाम था। पैदा हुए थे आगरा में। अगला सवाल है कि गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। तराना हिंदी का एक मिसरा है कि गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। इस मिसरे में गुर्बत के मानी क्या है? तो दोस्तों गुर्बत के मानी है बेवतनी के, यानी कि हम इंडिया छोड़ के कहीं पे भी जाएं, ठीक है, तो हमारा दिल हमारे हिंदुस्तान में ही लगा होता है, हम ही भारत के नागरिक हैं। अगला सवाल कि मुआज़ने अनीसो दबीर किसकी तसनीफ़ है? तो दोस्तों शेरुल अजम की बात करें, अल मामून, अल फारूक, ये सभी तसानीफ़ जो हैं वो शिबली नोमानी की हैं। शिबली नोमानी ने अनीस और दबीर जो कि दोनों मरसिया निगार हैं इनका आपस में कंपैरिजन किया और मीर अनीस को बेहतर साबित किया। तो मुआज़ने अनीसो दबीर शिबली नोमानी की है। अगला सवाल ये कि मिंदजा झेल में ज़ौक़ का हम असर कौन है? तो दोस्तों जो ज़ौक़ के हम असर शायर हैं वो गालिब हैं। अगला सवाल ये कि उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर हैं? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं। कुली कुतुब शाह उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर माने जाते हैं। अगला सवाल कि आसारुस सनादीद में किस शहर की इमारतों के अहवाल कलमबंद हैं? तो आसारुस सनादीद सर सैयद अहमद खां की तसनीफ़ है। इसमें दिल्ली की इमारतों के अहवाल कलमबंद किए गए हैं। अगला सवाल कि सर सैयद और उनके नामवर रुफ़क़ा, ये जो तसनीफ़ है इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो सैयद अब्दुल्ला हैं। अगला सवाल यह कि फ़लसफ़ा हमारे दाएं हाथ में होगा, नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में, और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पे होगा। ये जो कौल है वो
है किसका? तो ये सर सैयद अहमद खां का है। अगला सवाल कि हामिद फारसी सीखता है, इस जुमला में जो सीखता है वो क्या है? तो प्रेजेंट है, हम कह सकते हैं कि फेले हाल है। अगला सवाल ये कि जैद आम खाता है, इस जुमले में आम क्या है? दोस्तों जैद आम खाता है, इसमें मैं आपको फेल, फाइल और मफूल तीनों बताने वाला हूँ। आप लोग को अगर फाइल पता करना हो तो आप सवाल करेंगे कि अरे आम कौन खाता है, कौन लगा कर जब आप सवाल करेंगे कि आम कौन खाता है तो उसका जो जवाब आएगा वही आपका फाइल होगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आम कौन खाता है, आप बताएंगे जैद, तो जैद आपका हो गया फाइल। जैद क्या खाता है, जब मैं क्या कह के सवाल करूं तो आपका जो जवाब होगा वो आम होगा और आम आपका इसमें मफऊल हो जाएगा। तो जैद आम खाता है, इस जुमले में आम इसमें मफऊल है। अगला सवाल है कि माजी तमन्नाई का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम माजी शर्तिया है। इसमें अगर, तब, जब, मगर वगैरह लफ्ज़ देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपके 30 में से 30 सवाल आ जाएंगे। ये जो मैंने सेंटेंस बोला वो क्या है? शर्तिया है। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में तखल्लुस की निशानदेही कीजिए। तखल्लुस क्या होता है आपको पता ही है, कलमी नाम होता है जो शायर इस्तेमाल करता है अपनी शायरी में। तो देखिए तखल्लुस को पहचानने के लिए जो आसान सा ट्रिक है वो आप लोग देख लीजिए। ये जो निशान है ये कहीं आपको दिख जाए किसी भी नाम पे तो आप फ़ौरन उसको समझ लीजिएगा तखल्लुस है। किस नाम पे है? शाद पे है, तो शाद आपका शाद अजीमाबादी का तखल्लुस हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किया लगभग 90 से 100 सवालात जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं यूपी टेट के इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू वेरी मच।